मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आप लोग से बातचीत करना चाहती हूँ कि हम में से हर एक लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर की सेवा करने के लिए जो है आपको कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है गाइस। आपको एक अच्छा प्रेयर लाइफ होना चाहिए। यदि आप प्रेयर लाइफ में कमज़ोर हैं तो आपको प्रेयर लाइफ को मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रार्थना करते करते रुक सा गए हैं तो आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। अगर आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं या सेवा करते करते आप कहीं रुक सा गए हैं तो आपको परमेश्वर के साथ में और अच्छे से संबंध बनाने की ज़रूरत है। आपका रिलेशनशिप जो है बहुत अच्छे से होना चाहिए गाइस। आज सुबह की प्रार्थना में मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। आपको मैं बता दूँ, अगर आप एक सेवा करने वाले दास दासियाँ हैं या फिर कोई और भी क्यों ना हो, अगर आप सेवा करते करते रुक गए हैं तो आपको मैं कहना चाहती हूँ आपको फिर से खड़े होना है। आपको फिर से परमेश्वर के पास में आना है। आपका 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट की प्रार्थना से नहीं चलेगा। आपको या तो 1 घंटा या तो 2 घंटा 3 घंटा आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। खासकर उन लोगों के लिए कहती हूँ जो परमेश्वर की सेवा करते हैं। अगर सचमुच आप परमेश्वर की सेवा करते हैं तो आपको 3 घंटा 4 घंटा प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आपको फिर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आपका अगर प्रेयर लाइफ कमज़ोर हो गया है तो आपको फिर से प्रार्थना में आना है। आपको वचनों से अपने आप को तैयार करना है, गीतों से, आराधना करने से गाइस। आज सुबह की प्रार्थना मैं आपको करना चाहती हूँ। आपके 20 मिनट या 10 मिनट की प्रार्थना करने से नहीं चलेगा गाइस। अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो आपको रात रात भर बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है, अध्ययन करने की आवश्यकता है, वचनों को पढ़ने की आवश्यकता है, आराधना करने की आवश्यकता है। आपको बलिदान करने की आवश्यकता है। आज का जो सब्जेक्ट है गाइस, परमेश्वर के सुसमाचार की जूतियाँ को पहनकर, उद्धारता का टोप को पहनकर, परमेश्वर के वचन को पहनकर जो है हमें परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचाना है गाइस। आज का वचन में हमने सुना कि पासवान ने बताया कि आज के संडे चर्च में कि आज का जो है पुनरुत्थान का दिन है। यीशु मसीह जो है मरकर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे हैं और हमको भी जो है, अगर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं तो उनके जो काम है हमारे द्वारा इस संसार में प्रकट होना चाहिए गाइस। यीशु मसीह के कार्य कैसे प्रकट होंगे? जब आप कार्य करने लगेंगे। अगर आप कार्य ही नहीं करोगे तो आपके जीवन से कैसे काम होगा गाइस। आज सुबह की प्रार्थना में मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, आप लोगों को जो है परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुँचाना है गाइस। जब आप परमेश्वर के कार्यों को करते हैं तो परमेश्वर जो है आप में दिखाई देते हैं और आपको देखकर जो है लोग आप में जो है यीशु मसीह को देखेंगे। आपका चाल चलन, आपका आदत व्यवहार, आपका सब कुछ जो है यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए गाइस। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही खूबसूरत वचन है। फिलिप्पियों के 2:7 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में आ गया। आमीन। इसी का 8 काम देखते हैं फिलिप्पियों के 2 का। उसने मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आमीन गाइस। बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है गाइस। आज सुबह की प्रार्थना में यीशु मसीह आपसे बातचीत कर रहे हैं। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत प्यारा संदेश। आप पढ़ सकते हैं बाइबल फिलिप्पियों के 2:7-8 पद में क्या कहते हैं। उसने मनुष्य के रूप में प्रकट होकर जो है अपने आप को दीन किया। यीशु मसीह बहुत बड़े सामर्थ्य परमेश्वर होते हुए भी एक साधारण सा मनुष्य बनकर जो है मनुष्य के रूप में प्रकट किए। यहाँ तक आज्ञाकारी रहे यीशु मसीह की मृत्यु, हाँ, मृत्यु, क्रूस की मृत्यु उसने सह ली गाइस। क्या कोई आज आपके लिए सहता है? या आपके दोस्त या आपके परिवार के लोग या कोई अन्य लोग? नहीं ना। लेकिन यीशु मसीह ने जो है क्रूस की आज्ञा, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु को भी उसने सह लिया गाइस। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या कहते हैं? यीशु मसीह ने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, ऐसा नम्र हो गया कि एक दास का रूप धारण कर लिया ताकि आपके और मेरे लिए वो कार्य को कर सके। यीशु मसीह ने जो है 3.5 साल तक काम किया गाइस। आज पासवान ने भी बताया कि उन्होंने ज़्यादा साल तक काम नहीं किया, केवल 3.5 वर्ष तक की काम किए और उन्होंने इतने अच्छे से काम किए कि वो बीमारों के लिए प्रार्थना किए, बीमार चंगे हो गए, दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना किए, वो चंगे हो गए। हर एक चीज़ों के लिए उन्होंने प्रार्थना किया और सब कुछ हो गया। लोग कई सालों से काम करते हैं फिर भी उस चीज़ को कर नहीं पाते हैं गाइस। लेकिन यीशु मसीह ने 3.5 साल में ही अपने परमेश्वर के पिता की इच्छाओं को पूरा किया। मैंने से एक साधारण रूप धारण किए
क्योंकि वो मनुष्य की समानता में आ गए। परमेश्वर ने अपने आप को इतना दीन किए, इतना नम्र बन गए कि वो एक साधारण सा मनुष्य बन गए और एक नौकर का रूप धारण किए गाइस। वैसे ही आपको और मुझको भी बनना है ताकि आप उनके द्वारा परमेश्वर के वचनों को जान सके। अब यीशु मसीह चाहते हैं कि आज पुनरुत्थान के दिन में आपके द्वारा परमेश्वर के कार्य जो है लोगों के सामने प्रकट हो सके। आपको अब कार्य करना है परमेश्वर के कार्य को। उसने मनुष्य का रूप धारण करके अपने आप को इतना दीन किया कि यहाँ तक कि अपने पिता के लिए आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी उन्होंने सह लिया गाइस। सचमुच यीशु मसीह ने अपने आप को इतना दीन किया कि वे क्रूस की मृत्यु को सह लिए गाइस। सो गाइस, मैं आशा करती हूँ इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के छोर से, यदि आपका प्रेयर लाइफ कमज़ोर हो गया है तो मैं चाहती हूँ कि इस वचन को सुनकर आपका जीवन बदलने पाए। मैं कहना चाहती हूँ कि जितने भी फेसबुक फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली, व्हाट्सअप मैसेंजर के द्वारा, नॉर्मल मैसेंजर के द्वारा यूँ ही सुबह शाम की प्रार्थना में आप लोग जो मेरे साथ बने रहते हैं और बहुत आशीषित होते हैं, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, मैंने जो है यूट्यूब चैनल बना लिया है। इस चैनल का नाम है प्रिया ब्रिज गॉड इज ए लव। आप उसमें भी जाकर जो है सुबह शाम की प्रार्थनाओं का लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन को आशीष में बना सकते हैं। सो गाइस, आई सबके लिए मैं प्रे करना चाहती हूँ। आज जो है पुनरुत्थान का दिन है, आप सबको जो है हैप्पी ईस्टर गाइस। सो गाइस, आई सबके लिए मैं प्रे करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, वाकई में पिता इस खूबसूरत उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप हमारे बीच में चल फिर रहे हैं, धन्यवाद करते पिता, आप यहाँ पर मौजूद है पिता। आप जहाँ मौजूद होते हैं बाहर एक प्रकार का बंधन टूटते हैं, कोई बीमारी, कोई किसी प्रकार का कोई भी चीज़ यहाँ नहीं रुकता है पिता। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह में बहुत सुंदर समय के लिए धन्यवाद करती हूँ। आज हमारे बीच में है प्रभु, आज के दिन पिता आप जीवित उठे हैं। इस समय जितने लोग बीमार है पिता, उन्हें लगता है कि हम मरे हुए हैं, अभी ठीक नहीं हो रहे, चाहे वो पैरालाइज वाले हो, चाहे दुष्ट आत्मा से हो, चाहे किसी भी प्रकार से बीमारी से क्यों ना वो हो, मेरे पिता यीशु के नाम से चंगा कीजिए, छुटकारे को दीजिए और वो उसे रिसीव करने वाले हो सके प्रभु। आज हमने सुना प्रभु जी, परमेश्वर के दास ने भी बहुत सुंदर वचन उससे हमसे बातचीत की है पिता। धन्यवाद करती हूँ। सेनाओं के यहोवा, महिमा का राजा, महिमा का परमेश्वर, इस वक्त प्रभु जितने लोग हॉस्पिटलों में एडमिट है पिता, टाइफाइड, शुगर, मलेरिया, उल्टी, दस्त से उन्हें चंगा कीजिए। कोई अपनी फाइनेंस को लेकर परेशान है, कोई अपनी मैरिज को लेकर परेशान है, कोई अपने घर को लेकर परेशान है प्रभु, पति पत्नी के बीच में, सबके बीच में प्रभु कुछ भी ठीक नहीं प्रभु, सहायता करिए पिता। इस वक्त पवित्र आत्मा, मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके। इस समय आपके दास दासी लोग जहाँ कहीं सेवा के लिए जाते पिता, उनके आने जाने के लिए सहायता मदद करिए। सारी बातों में माँ आपको देते हुए पिता यीशु के नाम से इस विनती को मांगती हूँ, दया से सुनिए और कबूल करिए, आमीन।